जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। भैया बालाजी द्वारा उन्हीं के प्रेरणा से बनाए गए उनके अपने इस चैनल में आप सभी का भैया का ये दास हृदय की गहराइयों से स्वागत करता है। आज हम हनुमान चालीसा की 21वीं चौपाई के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और कल रात को लाइव में भी हमने इसके बारे में बताया था, तो एक छोटी सी वीडियो उनके लिए जो लाइव में हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। तो हनुमान चालीसा की वैसे तो प्रत्येक चौपाई अपने आप में बहुत ही सिद्ध सिद्ध चौपाइयाँ होती है और उनका बहुत ही गहरा अर्थ होता है। लेकिन अगर हम जानने की कोशिश करेंगे ये 21वीं चौपाई, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। अगर हम बहुत ही गहराई में इसको सोचने की कोशिश कर सकते हैं तो ये क्या कह रहा है। राम दुआरे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसका जो सीधा सरल अर्थ जो हनुमान चालीसा की किताबों में बताया गया है, तो वो क्या कहते हैं कि राम जी के दरबार में जो हमारे हनुमान जी भगवान है, वो क्या है, एक दरबारी, एक मतलब रक्षक के रूप में उनके दरवाजे पे हैं और किसी को भी वो अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। जिनके भी मन में छल कपट द्वेष भावना होती है, क्योंकि हमारे हनुमान जी महाराज, हमारे बालाजी महाराज बहुत ही सरल सच्चे व्यक्ति हैं, सरल सच्चे भगवान हैं। तो वो अपने तरह के ही लोगों को अंदर जाने देते हैं। तो वो क्या करते हैं, उससे क्या होता है कि जो राम दरबार की जो महिमा है वो बनी रहती है। तो हनुमान जी महाराज किसी को भी नहीं जाने देते हैं। ऐसे ही अगर हम इसका और भी अर्थ गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, तो अगर हम अपने शरीर के ऊपर भी लेंगे, तो ये हमारा एक पूरा शरीर हमारा राम दरबार है। और हमारा ये जो मन है, जो हमारा मन में हमें अपने किसको सिंहासन के मन के सिंहासन पे किसको बैठाना है, इनके मन के सिंहासन पे अगर हमें अपने प्रभु को बैठाना है, अपने परमात्मा को बैठाना है, जिस भी इष्ट को हम मानते हैं उनको हमें रखना है, तो क्या करना पड़ेगा। हमारे ये शरीर के जितने भी द्वार हैं, उन द्वारों पे हमें अपने बालाजी को स्थापित करना पड़ेगा। जो भी हमारी ये द्वार है, जैसे हमारा मुंह हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, आंख हो गई, और हमारी ये शरीर ही है, त्वचा जो है, इनमें क्या होता है कि हमें अपने बालाजी को बैठाना पड़ेगा। जैसे कि हमारा मुंह है, हमें अगर हमने यहाँ पे बालाजी को बैठाया, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ से कोई भी गंदी चीज तब बालाजी अंदर नहीं जाने देंगे। जैसे हम बहुत सारे लोगों को गंदी चीजों की आदत होती है, मांस मच्छी मदिरा, या फिर बहुत अनर्गल उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। तो बालाजी अगर हमने यहाँ पे स्थापित कर दी है, तो कोई भी चीज हमारे मुख द्वारा हमारे शरीर में गंदगी प्रवेश नहीं करेगी। तो बहुत जरूरी है यहाँ पे हम बालाजी की स्थापना करें। ऐसे ही हमारे आँख है, आँखों से अगर हम कोई भी गंदी चीज, चलचित्र, बहुत सारी आजकल दुनिया में गंदगी है, अगर उसे हम ना देखें, सिर्फ बालाजी द्वारा चीज बताई गई चीजों को ही देखें, उन्हीं के द्वारा बताई गई चीजों को ही अंदर आने दें। जैसे मुंह से भी सिर्फ बालाजी द्वारा बताई गई चीजों को अंदर आने दें। सिर्फ मुंह से बोले तो नाम जाप करें हम, और अच्छी चीजों ही बोलें, जिसके लिए भी हम लोग बोलें अच्छी चीज ही बोलें और अच्छी चीज ही खाएं। तो बालाजी के द्वारा जो भी चीज अंदर आएगी इसके लिए हमारे शरीर में, वो हमें फायदा ही पहुंचाएगी। ऐसे ही नाक हो गया, कान हो गए, जो भी हम सुनते हैं वो अच्छा सुनेंगे। अगर बालाजी को हमने स्थापित कर दिया यहाँ पे, तो जो भी हम सुनने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा होगा। किसी भी कोई भी गलत चीज हम नहीं सुनेंगे। तो हमें ऐसे ही बालाजी को स्थापित करना है। नाक में भी, तो जैसे इन सारे जितने भी हमारे द्वार है, यहाँ पे हमें बालाजी को स्थापित करना है। जो भी हमारी अच्छी चीज होगी हमारे शरीर से, अगर हम बालाजी को स्थापित करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि जो भी अच्छी चीज होगी सिर्फ वही हमारे पास आएगी। दूसरी कोई भी चीज हमारे पास, गलत चीज को बालाजी प्रवेश नहीं होने देंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर को भी राम दरबार बनाएं और अपने मस्तिष्क में, अपने मन में राम जी को स्थापित करें, और जिसके की द्वार रक्षक पाल होंगे हमारे बालाजी। तो ऐसे ही ये बहुत गहरी बात है, अगर आप समझ पाए हो तो
तो यही चीज हमको करना है। एक इसका अर्थ ये भी होता है कि हमारे जो घर पे हमारे जो द्वारपाल होते हैं, या हमारे जो हमारे राम दरबार में जैसे द्वारपाल हमारे बालाजी थे, वैसे भी हमारे भी घर में बहुत से द्वारपाल होते हैं, जिनको कि जो हमारी रक्षा के लिए बैठे होते हैं, लेकिन हम उनकी कदर नहीं कर पाते। जैसे इनमें से होते हैं, जैसे हमारे माता पिता हो गए, गुरु हो गए, और हमारे इष्ट हो गए, परमात्मा हो गए। वो भी अगर अपने घर में स्थापित करते हैं तो वो द्वारपाल का काम करते हैं। हमारे घर में आने वाली समस्त विपत्ति को वो अपने ऊपर ले लेते हैं, किसी भी तरह की परेशानी आने नहीं देते हमारे ऊपर। लेकिन आजकल हम लोगों ने उनकी कदर करना छोड़ दिया है, कोई भी उनकी कदर नहीं करता है। जिस दिन वो द्वारपाल हमारे घर के बाहर से, हमारे दरवाजे से हट जाएंगे ना, हमारे सर से उनका साया उठ जाएगा, तो उस दिन हमें महसूस होगा कि उस द्वारपाल की कीमत क्या थी। तो हमें अपने परिवार में, अपने घर में भी ऐसे जितने भी बुजुर्ग माता पिता हैं, उनका ध्यान रखना है। वो द्वारपाल है हमारी जिंदगी के। कोई भी विपत्ति आती है तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु हैं, ऐसे ही हमारे इष्ट हैं, तो उनकी कदर करनी है हमें। जय श्री सीताराम जी। तो ऐसे जितने भी हमारे द्वारपाल होते हैं, उन सबको हमें देखते हुए चलना है कि उन पे किसी भी तरह का उनको दुख ना पहुंचे। तो ऐसे ही छोटा सा ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। और विस्तृत में लाइव में बताया गया है, 1 घंटे का है। अगर आपके पास समय हो तो जरूर देखने की कोशिश कीजिए। जय श्री सीताराम जी। जय श्री